हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं 2.1 एनिमल्स। तो दोस्तों, हम लोग ने पिछले चैप्टर में अलाइकमी ऑफ नेचर पढ़ा और वहां से बहुत सारी मोटिवेशन ली। हमने देखा कि नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स कैसे अपनी मैजिकल पावर दिखाते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा पोएम पढ़ेंगे, एनिमल्स। इसके जो ऑथर हैं, पोइट हैं, वॉल्ट व्हिटमैन हैं। तो चलिए देखते हैं ये पोएम क्या कह रहे हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि काश ऐसा होता कि मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता एनिमल्स में और एनिमल्स के बीच में जाके रह पाता। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे वो? क्योंकि वो बहुत ही प्लेसिड है, वो जल्दी अपसेट नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट है। जितना उनके पास है वो उतने में खुश रहते हैं, इसलिए वो एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होकर उनके साथ रहना चाहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब पोइट कह रहे हैं कि मैं उनके सामने खड़ा होता हूँ और उनको देर तक देखते ही रह जाता हूँ, ऑब्जर्व करते रहता हूँ। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच आपकी रेपिटेशन है, लॉन्ग एंड लॉन्ग। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अपनी कंडीशन के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं। हम लोग कैसा है, हमारी जब बुरी हालत होती है तो हम अपने जो दुख हैं वो दूसरों के बांटते रहते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, इनको कितनी भी प्रॉब्लम्स हो ये रोते नहीं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। मतलब ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं दोस्तों, और नहीं झूठ बोलते हैं इसीलिए ये भगवान के सामने जाके रोते भी नहीं हैं। सिंस मतलब जो पाप। हम कैसा है, हम लोग झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलने के बाद हम लोग प्रे कर लेते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने झूठ बोल दिया। लेकिन ये झूठ ही नहीं बोलते हैं दोस्तों। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। हम लोग कैसा, जब हमारे पास मुसीबत आती है तो हम लोग फटाक से जाते हैं और प्रे करने लगते हैं कि हे ऊपर वाले हमारी मुसीबतों को दूर कर दो। लेकिन ये लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं दोस्तों। ये लोग भगवान को परेशान नहीं करते हैं। हम लोग बहुत परेशान करते हैं, बार बार उनको प्रे करते रहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वही पॉइंट कर रहे हैं कि डिस्गस्ट में वो परेशान नहीं करते हैं गॉड को अपनी ड्यूटीज़ को डिस्कस करके। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइज, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मतलब कि कोई भी डिससेटिस्फाइज नहीं है, सब सेटिस्फाइड है, सबको समाधान है, जितना है उतने में वो सुखी हैं। नॉट वन इज़ डिमेंटेड, कोई भी ऐसा नहीं है जो पागल हो। कौन से पागल से? मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मतलब ये मैनिया मतलब क्रेज़। लोगों का अभी इंसानों में क्या है कि सब कुछ हासिल करना है, जितना वो हासिल कर सकते हैं उतना हासिल करना है। ओनिंग थिंग्स मतलब चीज़ों को हासिल करना, अपना बनाना चीज़ों को। तो वो हम लोग का एक क्रेज़ है, हम ह्यूमंस का। लेकिन एनिमल्स के अंदर वो क्रेज़ बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो डिमेंटेड नहीं है, मैड नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। मतलब कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने जाके प्रे नहीं करता है, उसके सामने झुकता नहीं है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि हम लोग भी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो ऐसे ही थे। जब हमारा एवोल्यूशन नहीं हुआ था तो हम लोग भी ऐसे ही रहा करते थे, एनिमल्स की तरह। एनिमल्स कैसा है, दूसरे के सामने जाके झुकते नहीं हैं, उनसे अपनी काम करवाने के लिए मन्नतें नहीं मांगते हैं। लेकिन इंसान ऐसा बिल्कुल करते हैं। एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी है तो गरीब आदमी अमीर आदमी से मदद ज़रूर मांगेगा, नील डाउन करेगा वो उसके सामने। लेकिन एनिमल्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी ऐसा नहीं है जो सेटिस्फाइड ना हो और अनहैप्पी हो, मतलब कि खुश ना हो। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी आई एंड आई एक्सेप्ट देम। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जानवरों और मनुष्यों का एक रिश्ता है। रिश्ता ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि एवोल्यूशन के पहले हम भी जानवर ही थे। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ दे विंस। टोकन्स मतलब क्वालिटीज़, वर्च्यूज़। वो वर्च्यूज़ लेके आते हैं, इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेनमेंट, एकदम सिंपल है दोस्तों। और वो वर्च्यूज़ को शो भी करते हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस, अपनी पोजिशंस में वो उन सारी टोकन्स को शो करते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मुझे समझ नहीं आता है कि इनको इतनी बढ़िया टोकन्स मिलते कहाँ से हैं। क्या इनके पेरेंट्स भी इनको अच्छे अच्छे संस्कार देते होंगे जैसे हमें मिलते हैं? अब पोइट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब पोइट कह रहे हैं कि क्या ये जो टोकन्स लेकर आते हैं मैंने कुछ समय पहले गिरा दिए। मतलब जब एवोल्यूशन का पीरियड था तो ह्यूमंस के पास भी ये सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन आया मनुष्य लालची बनता गया, ह्यूमन बीइंग लालची बनते गए।
तो मतलब डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या मैंने कुछ समय पहले, बहुत सारे समय पहले उन चीज़ों को पास कर दिया, छोड़ दिया। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, मतलब उनको कहीं मैंने गिरा तो नहीं दिया उन क्वालिटीज़ को। तो पॉइंट वही कह रहे हैं कि ह्यूमंस के पास जो क्वालिटीज़ थी पहले, वो एवोल्यूशन के रास्ते में ख़त्म होते गई धीरे धीरे। सबसे पहले सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद उनके जो सम्मान थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, क्योंकि वो दूसरे के सामने जाके प्रे करने लगे, दूसरे इंसान के सामने अपनी ड्यूटीज़ को हमेशा डिस्कस करने लगे। ऐसे ऐसे जो पूरी क्वालिटीज़ थी ह्यूमन की वो ख़त्म हो गई, लेकिन एनिमल्स में आज भी वो क्वालिटीज़ हैं। तो इस पोएम से हमें ये संदेश मिलता है दोस्तों कि हमें एनिमल से क्वालिटीज़ को पिक करना चाहिए। कैसे उनके पास अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो हमें भी लेना चाहिए, हमें एनिमल से सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो सिंप्लिसिटी दिखाते हैं। हमारे साथ कोई भी बुरा काम हो जाता है या फिर हमारे जीवन में थोड़ा भी दुख आता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो इस पोएम से आपको थोड़ी सीख मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे द 3 क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।